हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो हमें यहाँ पर दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें दो त्रिभुज की। तो देखो, पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो बच्चों देखो, त्रिभुज ए बी सी के दो कोण, कोण ए तथा कोण बी त्रिभुज डी ई एफ के दो संगत कोणों, अर्थात कोण ए का संगत कोण कोण डी है तो इसके बराबर, और कोण बी का संगत कोण कोण ई है तो कोण बी बराबर कोण ई हो। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इससे बच्चों हम कोण कोण अर्थात ए समरूपता नियम से कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, देखो, यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो बच्चों देखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का संगत कोण कोण डी के बराबर है तथा कोण बी का संगत कोण कोण ई के बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के कोण कोण समरूपता नियम से। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, हमें प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। और बच्चों देखो, यहाँ पर सी डी बी सी पर इस प्रकार है कि कोण सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात बराबर कोणों में विभाजित करता है। इसी प्रकार जी एच एफ ई भुजा पर इस प्रकार है कि कोण जी को समद्विभाजित करता है, अर्थात तो बराबर कोणों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों देखो, कोण बी का संगत कोण कोण ई है तो ये दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के। ये भी समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब दोनों और हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सी डी कोण ए सी बी को 2 भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ से बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो कोण सी का आधा यहाँ से कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण जी का आधा यहाँ पर कोण एच जी ई हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो बच्चों इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि
सी डी कोण ए सी बी तथा जी एच कोण एफ जी ई को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसे हम समीकरण दे देंगे। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है DCB तथा त्रिभुज HGE को। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त है कोण B बराबर कोण E, लिखेंगे समीकरण 1 से, तथा समीकरण 2 से हमें प्राप्त है कोण DCB बराबर कोण HGE। तो बच्चों देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के कोण कोण समरूपता नियम से। तो बच्चों प्रश्न में हमें यही सिद्ध करने को कहा गया था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।